जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज़ वाला और आज आए हुए हैं बलियापुर और यहाँ शहीद विभूति महतो कार्यक्रम था जिसमें हम मेरे साथ बाबूजी भी है और इनसे जानेंगे जो भूतपूर्व यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के। तो जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या घटना घटी थी, महतो कैसे बन गए और उस समय बिहार का शासन चलता था तब झारखंड अलग नहीं हुई थी। तो आइए इनसे पूछते हैं। जोहार। शहीद विभूति महतो कैसे बन गया? महतो जो थे आखिर क्या ऐसा घटना घटा था जो कि यहाँ गोली कांड हो गया था? देखिए, सस्ता चलंत दुकान थाना कैंपस में चलाया जा रहा था, जिसमें गरीब लोग लाइन पर खड़े थे लेकिन राशन मिलता नहीं था। जो सफ़ेद पोश लोग बलियापुर के हैं उनको दिया जा रहा था और अंत में ये लोग निराश होकर के घर लौट जाते थे। ये घटनाएं कई बार हुआ, इसलिए 11 जून 91 को गांव से आए हुए गरीब लोगों का बर्दाश्त नहीं हुआ उस कार्रवाई से, जिसका विरोध किया। विरोध यहाँ तक ही हुआ कि पुलिस से भी करना पड़ा। पुलिस के ही सहयोग से आपका चलन दुकान चलाया जा रहा था और गलत काम हो रहा था, तो इसलिए उसका विरोध हुआ। उसमें दोनों साइड से लोग घायल हुए, अंत में गोली चला जिसमें शहीद विभूति महतो शहीद हो गए। और ये घटना आज भी उसको संपादित कर रहा है, क्योंकि उस समय तो केवल राशन का वितरण गलत ढंग से हो रहा था, सही लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज ज़मीन का लूट हो रहा है अफसर के सहभागिता पर। आज अफसर मिल करके गांव का जो गोचर भूमि व सरकारी ज़मीन उसका लूट हो रहा है, उसको गलत लोगों के नाम पर ये सेटलमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो आपका वन भूमि है, वन भूमि को भी ये सेटलमेंट हो रहा है, जैसा कि पलानी में हुआ। 7 एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट का बाहर का ही कोई माफिया तत्व के लोगों को ये लोग सेटलमेंट किया, और पहाड़ी क्षेत्र का भी ज़मीन को सेटलमेंट कर रहा है, नदी जोड़िया का भी ज़मीन को सेटलमेंट कर रहा है। ये भी बाहर के तत्व के लोग के नाम पर। जो लोग इन ज़मीनों को अपना चारागाह के रूप में संभाल के रखा था, उसको दरकिनार करके बाहर के लोगों से जिसका कोई संबंध नहीं इस ज़मीन से, उसके नाम पर किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो समय का जो विभूति महतो का जो घटना, जो परिस्थिति, वह घटना और परिस्थिति आज भी हो रहा है। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि आपका राज्य सरकार का जो अफसर है वे BCL से मिल करके बहुत सारा गांव के ज़मीन, रहती ज़मीन को भी जबरदखल करवा रहा है। जैसे कि सुरंगा में हुआ, ये आपका कुया में, और भी जितना आपका माइनिंग एरिया के नज़दीक में जितने गांव का रहती ज़मीन है, सबका कहानी यही है। तो इसलिए आज भी काफ़ी आक्रोश लोगों में है। सरकार का जो अफसर है उनके खिलाफ हो सकता है आने वाला दिन और विभूति महतो का जो कांड हुआ वो कांड और भी संभावित है, अगर सरकार सचेत नहीं होती है तो। इसलिए आज ये कहना है कि विभूति महतो आज भी प्रासंगिक है, उनके रास्ते पर आज भी हमको विरोध करने का ज़रूरत है। तो कहने का अर्थ है कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उस समय 11 जून 1991 की घटना है
जब राशन वितरण हुआ करता था तो उस वक्त दबंगीय पुलिस के अधिकारियों के द्वारा ही ये घटना घटित हुई थी। और ये जिस तरह का बात रखें, अभी भी इस तरह घटना घट रही है, कहीं ज़मीनों को लेके तो कहीं पहाड़ी क्षेत्रों के ज़मीनों को लेके तो कहीं बीसीएल के नाम पे इस तरह का मतलब घटना घट ही रहा है। तो आइए इनसे और हमारे साथ जुड़े उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उस समय वे भी थे। जोहार। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँ, क्या उस टाइम आप भी थे कि आप बाद में इनके बारे में घटना से अवगत हुए? नहीं, घटना स्थल पर तो मैं नहीं था, लेकिन हम एक्टिव राजनीति यूनियन और मासस के साथ जुड़े हुए कारण बाद में हम लोग आए और तब तक काफ़ी कुछ हो चुका था। विभूति महतो का शहादत हो चुका था और निश्चित रूप से इस तरह का शहादत आने वाले दिन में भी, जैसे कि अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने बताए हैं कि जिस तरह का ज़मीन का लूट, और ये अभी प्रमाणित हुआ, अभी एक सीओ जो यहाँ से बलियापुर में थे जो ज़मीन का हेरा फेरी करके चले गए, उनको एक पनिशमेंट भी इम्पोज हुआ अभी वर्तमान चंपई शरण सरकार के द्वारा। हम लोग का मांग है कि जो पोस्टिंग जहाँ रहता है वैसे सीओ बीडीओ का माने त्वरित इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, इतना देर में एक्शन नहीं होनी चाहिए। लोगों को अभी चूँकि वो यहाँ है नहीं, अब उनका खिलाफ, तो इस तरह से ये साजिश बिल्कुल सही है कि अधिकारी मिल करके यहाँ के गरीबों का ज़मीन जगह जो सरकारी भूमि है वो उसका बंदरबांट करके, जो कॉरपोरेट लॉबी है जो ज़मीन का दलाली करते हैं, बेचते हैं, ऐसे लोगों को सुविधा पहुंचाया जा रहा है, जिसका मासस बराबर विरोध करती है और हम लोग करेंगे। ये तो अधिकारी लेवल की बात हो गई, और अधिकारी ऐसा करेंगे तो आखिर आम जनता अपना विचार और बात कहाँ रखेंगे? क्योंकि आप ही के द्वारा एक व्यक्तित्व आया कि बंदरबाट हो रही है। अगर इस तरह का बंदरबाट अगर अफसरों के द्वारा किया जाएगा तो आखिर ये कैसे संभवतः सही हो पाएगी और ये कैसे ठीक होगा आखिर? इसके लिए मासस सतत प्रयास है बराबर। यहाँ जो भी सरकार के तरफ से गलत तरीका से जो कचरा डंप बनाने का प्रोग्राम था, जो श्मशान बनाने का आमझर में था, ये तमाम चीज़ों का विरोध होने के बाद ही ये रुका है। बेशक मासस इसमें लड़ती है, हम लोग लड़ते हैं जब हम समझते हैं कि जनहित में, समाज हित में या इस इलाके के लोगों के हित में नहीं है, हम लोग बराबर विरोध करते हैं। अच्छा, और आगे भी करेंगे। अमर शहीद विभूति महतो को क्या किसी तरह से सरकारी लाभ पहुंच रहा है? क्योंकि ये तो अफसर के द्वारा घटित घटना था, तो क्या उनके परिवार को किसी तरह का लाभ पहुंच रही है? जी नहीं, इस व्यवस्था में हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नेक काम में हमारे रणधीर वर्मा का जो हत्या हुई थी, उसके साथ एक समाल चक्रवर्ती का शहादत दिवस भी हम लोग 91 या 92 जो भी हो हम लोग मनाते हैं। उसमें भी मांग ऐसा, वर्तमान जो व्यवस्था है वो इस तरह का कोई योजना उनका नहीं है कि उनके लिए कुछ विशेष पैकेज या ये करें, ऐसा कुछ तो अभी तक। क्योंकि एक तरह से ये फ्रीडम फाइटर ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये उस वक्त की घटना घटी है जब दबंगीय अफसरशाही के लोग क्या करते थे, तब बिहार थे। लेकिन आज भी अभी जैसे सीओ की बात आ रहे हैं और आज भी इस तरह के दबंगी की घटना घट रही है। सिर्फ अंतर ये हो गया कि पहले बिहार था, अब ये झारखंड हो गया, लेकिन घटना चालू है, निरंतरन अपने पद से ये चल रही है। और इसे कब फुल स्टॉप मिलेगी और कब झारखंड का विकास होगा और कब इस तरह के योद्धाओं को सम्मान मिलेगी, ये देखने योग्य बातें हैं। तो बने रहे हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में, और आगे के लिए अब हमारे खबरों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कमेंट करने का काम कीजिएगा। जोहार, वंदे मातरम।